माखन चोर पड़ा है। बहुत ध्यान देंगे आप। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारिका कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन्। एक दिन भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर खेलने के लिए गए और खेलते हुए श्री कृष्ण ने इतना बड़ो माटी को डेलो और मुंह में उड़ेलो। आज श्री कृष्ण ने माटी को खाया और श्री दामा ने कहा कि कृष्ण हम तो तेरी मैया से कहेंगे कि तू माटी खावे, और दौड़ करके ये गया और माँ यशोदा से बोलो मैया तेरे कन्हैया ने ये तो बड़ो माटी को डेलो और मुंह में उड़ेलो। माँ यशोदा ने कहा ने माटी खाई, हाँ ये तो बड़ो डेलो मैया। अच्छा आज शाम को आंदे, शाम को जब कृष्ण आए तो मैया ने पूछो क्यों रे कन्हैया तेने माटी खाई। कृष्ण क्या बोले, ना हम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या प्रशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम्। माँ मैंने माटी को नहीं खाया। ये सब ब्रजवासी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, और तुझे विश्वास नहीं है माँ तो मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। समक्षम पश्य मे मुखम, मैंने माटी खाई होगी तो मुंह में तो लगी होगी ना, तू मेरे मुंह में झांक करके देख ले। श्री दामा मुस्कुरा के बोला अरे कन्हैया 4 घंटा पहले माटी खाई, वो तो पेट में पधार गई, मुंह में कहाँ है। आज यशोदा ने कि बेटा कृष्ण तू अपने मुंह को खोल, और जैसे श्री ठाकुर जी ने अपने मुंह को खोलो, आहा भागवत में क्या लिखा, सा तत्र तत्र से विश्वम, क्या दिखाई पड़ा, जगत जखम दिशा सात्रि दीपादि भोगोलम सवाय अग्नि। माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पर्वत, पहाड़, स्थावर, तिर्यक, जंगम, सारा विश्व कृष्ण के मुंह में। माँ यशोदा नंद महल में छड़ी लेकर हाथ में कृष्ण का मुंह खुलवा रही है। इस झांकी का दर्शन भी कृष्ण के मुंह में हो रहा है। पूरे नंद महल को माँ यशोदा ने कृष्ण के मुंह में देखा, और आश्चर्य तो माँ को तब हुआ कि जब अपने आप को कृष्ण के मुंह में देखा छड़ी लेते हुए, तब तो माँ डर गई, न जाने लाला के मुंह में कौन सा प्रेत घुस गया। एतद विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्मा सयलिंगी भेदम है। इस लाला के मुंह में कौन सा प्रेत घुस गया। अरे दादा बहुत सारे प्रेत आ रहे हैं ना, बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं ना, मुझे लगता है कृष्ण के मुंह में कोई राक्षस घुस गया है। अब तो मैया डरने लगी, बहुत भयभीत हो गई। कृष्ण समझ गए कि ज्यादा डरा दिया तो 80 साल की डोकरी को अटैक पड़ जाएगा। प्यार से बोलो। और मां ने अपनी लीला, कृष्ण ने अपनी लीला को समेटना शुरू किया, और श्री ठाकुर जी ने अपने मुंह को बंद किया। और कृष्ण ने मुंह जब बंद किया, यशोदा ने पूछो क्यों रे लाला, मैंने तेरे मुंह में कहा देखो। कृष्ण मुस्कुराकर बोले मैया तेने मेरे मुंह में क्या देखा। अरे लाला बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े सागर। कृष्ण मुस्कुरा के फिर बोले मैया तू एक बात बताना, मुंह में कोई सागर हो सकता है क्या। बोले नहीं। कोई पहाड़ हो सकता है क्या। बोले नहीं। कोई पेड़ हो सकता है क्या। बोले नहीं। तो नंद महल हो सकता है क्या। बोले नहीं। तो फिर लाला मैंने कहा देखो, किम स्वप्न एव दुत देव मायाम किम्वा बतियो बत बुद्धि मोहा। क्या मैंने कोई स्वप्न देखा या किसी देवता की कोई माया थी। भगवान कृष्ण बोले मैया 80 साल की उम्र में ऐसो ही दिखे करे है। जसोदा ने की लाला 80 की तो मैं है बेटा,
मैया तोर गलती नहीं, फिर ये तेरी आंखों की गलती है। श्री कृष्ण ने मां यशोदा को विराट रूप का दर्शन करा दिया, लेकिन मां यशोदा नहीं जान पाई कि मेरा कृष्ण परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है। प्यार से बोलो। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराते हैं। योमाम सर्वभूतेषु सर्वम मयि च पश्यति। कृष्ण कहना चाहते हैं गीता में अर्जुन से कि सारी दुनिया को मेरे में देखो और मेरे को सारी दुनिया में देखो। योमाम सर्वभूतेषु सर्वम मयि च पश्यति न च मे न प्रणश्यन्ति। सारी दुनिया को मेरे में देखो और मेरे को सारी दुनिया में देखो। भगवान श्री राम ने कागभुषुंडी को रामचरितमानस में विराट रूप का दर्शन कराया। रामायण के उत्तरकांड में कथा आती है। और देवी भागवत में भगवती महामाया दुर्गा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने चरणों के नाखून में विराट रूप का दर्शन कराया। चरणों के नाखून में। कभी देवी भागवत तो बताएंगे आपको। और भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को, रामचरितमानस में राम कागभुषुंडी को, देवी भागवत में भगवती महामाया ब्रह्मा विष्णु महेश को, और भागवत में मां यशोदा को विराट रूप का दर्शन कराया। प्यार से बोलो। समझ में आ गया ना। और एक बात मैं आपसे बताऊं, कृष्ण जो भोजन करते हैं उस मक्खन को मां यशोदा खुद पिलोती है। आप याद रखना। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनि कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममन्त स्वयं। यशोदा के घर में सेविकाएं हैं, दासियां हैं, लेकिन कृष्ण जो भोजन करते हैं उस दही को खुद विलोती है। याद रखें, संत की सेवा और भगवंत की सेवा अपने हाथों से करना। कितनी भी अमीरी आ जाए, भगवान की सेवा के लिए नौकर मत लगाना। एक संकल्प कर लो, मैं सुबह स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य दूंगा या भगवान शंकर को जलाभिषेक करूंगा। कोई एक संकल्प आप मन में कर लो और उस काम को नित्य करना। नित्य करना जो आपको अच्छा लगे, उसको रोज याद करो, रोज स्मरण करो उसको। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न होती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मां यशोदा अपने हाथों से दही को बिलो रही है। और कर्मांतर नियुक्ताशु निर्ममंथ स्वयं दधी। संस्कृत का श्लोक का आनंद ले आप। निर्ममंथ स्वयं दधी, अपने हाथों से बिलो। और जब मां दही बिलो रही थी ना, तो कुछ गा रही थी। यशोदा क्या गा रही है? तद बाल चरितानि चो। कृष्ण के बाल चरित्रों को गा रही है। दधि निर्मंथने काले। दधी के मत्स्य समय मां यशोदा कृष्ण के बाल चरित्रों को गा रही है। और भागवत में लिखा, मां जब दही को बिलो रही थी तो कौन सी साड़ी पहनी हुई थी? छौमम बासा, ये रेशमी कोसा की साड़ी पहनी हुई थी। छत्तीसगढ़ का प्रचलित वस्त्र है कोसा। मां ने भी उस समय कोसा की साड़ी पहनी थी, सुंदर रेशमी कोसा। पूरे भारत के अंदर कोसा यदि पहनना है तो हमको छत्तीसगढ़ में आना पड़ेगा। अद्भुत तरीके से बनाया जाता है साहब इसको। बस वही थोड़ा गर्मी में नहीं पहन सकते उसको, थोड़ा सर्दी चाहिए उसके लिए। प्यार से बोलो। अब कोसा की रेशमी साड़ी हो और कोई मां पहने
और माँ ऐसे दही बिलोए तो सत बताना साड़ी कहाँ जाएगी। प्रथु कटी तटे, संस्कृत की खूबसूरती देखिए। प्रथु कटी तटे, माँ यशोदा के कटी पर साड़ी आ गई। और जात कंपम च शुभ्रू, माँ के दधी के मथानी के मतने से चेहरे पर पसीने के बिंदु आ रहे थे। यदि माता रोज दही बिलोए ना तो उन्हें योगा और प्राणायाम की जरूरत नहीं। बाबा रामदेव भी क्या सिखाते हैं बताओ? ये क्या, ये चाकी चलाना है? माताएं चलाती थी। पहले माताएं कपड़े धोती थी, आजकल वॉशिंग मशीन आ गई। ऐसे ऐसे करते थे हम लोग उस कपड़ों को। वो कहते हैं ऐसे ऐसे कर, उसके 5,000 ले लेता है। ये तो हम लोग करते थे पहले। अपना काम जिस दिन खुद करना सीख लोगे ना, तुम्हें कोई तुम्हारी बीमारी स्पर्श नहीं कर सकती, स्पर्श नहीं कर सकती। पति पत्नी रहते हैं, पत्नी सुबह चिल्लाती है, भाई नहीं याद, भाई नहीं याद, 4 बर्तन के लिए भाई नहीं याद। हाथ चला ले, अपने पैर चला ले। इतना आलस्य किसी काम का नहीं है। आप खुश मत होना कि हमारे घर में नौकर हैं, आप बीमारी को आमंत्रित कर रहे हो। प्यार से बोलो, अपना काम खुद करना ये इज्जत की बात है, ये सम्मान की बात है। मैं आपको बताता हूं, आजकल मैं देख रहा हूं बड़े घर में, सेठों के देख रहा हूं मैं, नौकरानी स्वस्थ है, सेठानी अस्वस्थ है। पड़े पड़े बिस्तर में क्या होगा मुझे बताइए? बहुत सुविधा भी अच्छी नहीं है। मैं आपको बताऊं, बहुत सुविधा अच्छी नहीं है। मैं सुविधा जन्य जीवन जीना नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूं, आज भी हम इतना काम करते हैं, अपना खुद का, अपनी थाली खुद उठाएंगे, सब्जी हम खुद तैयार कर लेते हैं। कोई मिलने ना आए तो चुपचाप नहीं, सबके सामने। प्यार से बोलो। हाँ, बोलो अपना काम करने में क्या पाप है साहब, मुझे बताइएगा। आज माँ यशोदा खुद दही बिलो रही है, और माँ यशोदा के दही बिलोते समय कौन आ गए? कृष्ण सैया से जाकर। दधि निर्मंथने काले गृहीत्वा दधि मंथानम निषेधत प्रीतमावहन। माँ यशोदा की मथानी को कृष्ण ने पकड़ लिया। गृहीत्वा माने पकड़ लिया, पकड़कर निषेधता मीन्स रोक दिया, और माँ यशोदा कृष्ण की तरफ देखने लगी। तमंक मारूढ़ मपायतस्तनम, कृष्ण को उठाकर के गोद में बिठा लिया। और कृष्ण रो रहे थे ना, तो कृष्ण को छुपाने के लिए अपनी स्तन को माँ कृष्ण के मुंह में लगाने लगी। अपने स्तन को माँ कृष्ण के मुंह में लगाने लगी, तो भगवान कृष्ण क्या किया? उस स्तन को झटक दिया, उस स्तन को झटक दिया। और जब स्तन को झटका, माँ ने पूछा क्या बात है बेटा? तो कृष्ण बोले माँ मुझे भूख लग रही है, माखन खाऊंगा। तब कहा बेटा माखन खाना है तो अभी ताजो निकाल रही हूँ कृष्णा, तू क्यों चिंता कर रहा है? नहीं मैं अभी खाऊंगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक, अभी ला रही हूँ। माँ यशोदा रसोई की तरफ गई, और श्री कृष्ण आज देखे तो माँ को देर हो गई। अब 80 साल की डोकरी की स्पीड क्या होगी? मां को देर हो गई, और श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया। श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, और भागवत में लिखा संजात कोपस्फुरिता ऋणाधरम। भगवान को जब क्रोध आया तो श्री ठाकुर जी के होठ फड़फड़ाने लगे। जब बहुत गुस्सा आता है तो क्या होता है? बोलो, होठ आपका फड़फड़ाता है। और क्या होता है? संदस्य, संदस समझते हैं? होठ को दांतों से भींचना, ये बहुत ज्यादा गुस्से का लक्षण है। केवल पति पत्नी झगड़ जाएं, पति बोले पत्नी कुछ ना बोल, मंजत में हाँ बस हो गया, हाँ चुप हो जाओ। और तुम अब हाँ अब चली जाइए आप। प्यार से बोलो। संदस्य, दांतों को भींचकर होठ को फड़फड़ाया श्री कृष्ण ने, और मटकी को उठाया और भांडम भिनकते दही की मटकी को श्री कृष्ण ने फोड़ा। यशोदा की आंगन में दही दही बहने लगा। अब कृष्ण को समझ आ गया कि मां मुझे छोड़ने वाली नहीं है।
मैंने मटकी को फोड़ा है। तो भगवान कृष्ण कहाँ छुप गए? एकदम छुप गए कपाट के पीछे। और जैसी माँ यशोदा आई, आंगन में दही देखा, ओ गॉड, अब तो बोली कृष्ण, तैने मेरी दादी की दादी की दादी की पर दादी की मटकी को फोड़ा है कृष्ण, अब मैं तोला नहीं छोड़ूं। श्री कृष्ण ने आज भागना शुरू किया और माँ यशोदा ने छड़ी लेकर दौड़ना शुरू किया। श्री कृष्ण आगे आगे हैं और मैया पीछे पीछे है। आज माँ यशोदा कहती, कृष्ण तोला छोड़ूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं। भगवान बोले पहले पकड़ तो ले, छोड़ियो बाद में। अरे माँ, अहंकार पूर्वक आज तक कोई नहीं पकड़ पाया मैया, तू मुझे क्या पकड़ेगी माँ? अहंकार पूर्वक कोई नहीं पकड़ पाया। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी मेरे पीछे दौड़ते हैं माँ, आज तक कोई नहीं पकड़ पाया माँ, तू क्या पकड़ेगी? माँ दौड़ी और शून्यम वक्त्रम कवर बिलगन मालतीम निर्ममंथा। माँ यशोदा की चोटी में जो मालती के पुष्पों का, फूलों का गजरा लगा था ना, वो दौड़ने से फूल गिर गए। और क्या हुआ? सिन्नम वक्त्रम, सिन्नम वक्त्रम, चेहरे पर पसीने के बिंदु आ गए। आप लोग भी आजकल तपस्या कर रहे हैं, आप सबके चेहरे पर पसीने। सिन्नम वक्त्रम, देखो जब तक कष्ट नहीं उठाओगे ना, तब तक साहब पुण्य नहीं मिलेगा। प्यार से बोलो, इससे कष्ट नहीं मानना आप, ये तपस्या है, ये तपस्या है। ये तो शुरुआत है अभी गर्मी। हम लोग तो पूरी गर्मी भागवत सुनाते हैं और हमारी मजबूरी है कि हम पंखा में नहीं बैठ सकते। पता है क्यों? कि पंखा रखेंगे ना तो ये माइक अपने आप बोलेगा, ये सुई गिरते ही पकड़ लेता है। साउंड इसका इतना तेज होता है कि थोड़ा सा भी हवा आएगा तो हम भी आपके साथ तपस्या करेंगे। प्यार से बोलो, हम बहुत ज़्यादा पंखे आजू बाजू नहीं लगा सकते, पंखा लगाएंगे तो आप सुन ही नहीं पाएंगे हम। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमको गर्मी लग रही है। लगने दो गर्मी, गर्मी का अपना काम है, हमारा अपना काम है। प्यार से बोलो, माँ यशोदा के चेहरे पर पसीने के बिंदु आ गए और पसीने के जब बिंदु आए ना, तो माँ यशोदा थक करके बैठ गए, थक करके बैठी और कृष्ण से कहा, तुम हाथ आ जाओ कृष्ण, हाथ आ जाओ कृष्ण। माँ यशोदा जैसी भाव से बोली ना, कृष्ण तुरंत आज यशोदा के पल्लू को पकड़ कर के लिपट गए। और माँ यशोदा ने कहा, गोपियां जल्दी जाओ, इसे आज उखल से बांधना है, रस्सी लाओ। भगवान को रस्सी बांधने की जो लीला है ना, बड़ी अद्भुत है। आपको बड़ा आनंद आएगा। ब्रज में सारी रस्सी का प्रयोग हुआ, लेकिन कृष्ण को उखल से नहीं बांध पाए। जैसे गांठ लगाने का नंबर आता था तो द्वयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्तन बंधनम, 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती थी। भगवान कृष्ण कहते, माँ मैं रस्सी के बंधन में नहीं बंधता, मैं तो प्रेम सूत्र में बंध जाया करता। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलशितान बना देता है। मैं औरों की क्या कहूं, आप बीती कहता हूं कि प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। लिटरेसी गॉड, गॉड इज ए लव। अगर भक्ति हो तो भगवान बदल जाते हैं, अगर भक्ति हो तो भगवान बदल जाते हैं, अगर शक्ति हो तो इंसान बदल जाते हैं। आपके अंदर विल पावर है ना, ताकत नहीं कि सामने वाला ना बदले, आपकी ताकत नहीं कि भागवत से उठ के चले जाओ, ये मेरा काम है। प्यार से बोलो, ऐसा नहीं होगा। शब्दों का भी जादू होता है साहब। दुनिया में वो जादूगर नहीं जो फूंक मार के 500 का नोट बना दें। कुछ लोग शब्दों के भी जादूगर होते हैं, कुछ चित्रों के जादूगर होते हैं, कुछ भाषण के कलाकार होते हैं, कुछ डांस के कलाकार होते हैं, कुछ गायन के कलाकार होते हैं, और आप जैसे श्रोता सुनने के कलाकार होते हैं।
प्यार से बोलो। अगर भक्ति हो तो भगवान बदल जाते हैं, अगर भक्ति हो तो भगवान बदल जाते हैं, अगर शक्ति हो तो इंसान बदल जाते हैं। दादा बदनसीबी की तो बात ही और है, दादा बदनसीबी की तो बात ही और है। अगर प्यार मिल जाए तो शैतान बदल जाते हैं, अगर प्यार मिल जाए शैतान बदल जाते हैं। प्यार से बोलो, प्यार से बोलो। Let us see God, love is a God, God is a love। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं, आज यशोदा उखल से बांधती है, भगवान बंध जाते हैं। माँ गृह कार्य में व्यस्त होती है, श्री ठाकुर जी उखल को घसीट करके ले जाते हैं। और भगवान कहाँ जाते हैं? जहाँ यमलार्जुन के वृक्ष नंद के महल के द्वार पर खड़े थे। भगवान ने वृक्षों के मध्य से उस उखल को निकाला, वृक्ष धरती पर गिर पड़े। और भागवत में लिखा कि उन वृक्षों से दो पुरुष निकले जो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम किए और वो उत्तर की ओर प्रस्थान कर गए। महाराज परीक्षित ने पूछा, कथ्यताम भगवन एतत् तयोः शापस्य कारणम यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षितमः। महाराज बताइए ना, ये वृक्ष जो दो पुरुष प्रकट हुए ये कौन थे? कौन थे महाराज? तब भगवान सुखदेव ने कहा, रुद्रस्यानुचरौ भूत्वा सुदृप्तौ धनदात्मजौ। ये कुबेर के पुत्र थे और रुद्र के अनुचर थे। कैलाश के उपवन में अप्सराओं के साथ सरोवर में निर्वस्त्र स्नान कर रहे थे। और नारद जी जब वहां से निकले तो वहां जो देवियां थीं उन्होंने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन कुबेर के पुत्रों ने वस्त्रों को धारण नहीं किया। कि कुबेर के पुत्र थे ना, कुबेर की मीन्स पैसे वालों के। और जब बहुत ज्यादा पैसा होता है तो कुछ बुराई स्वाभाविक आ जाती है, कुछ बुराई आती है। धन की तीन गतियां साहब जरा याद रखना। सबसे पहली धन की गति क्या है? आप उपयोग कर लें। यदि भगवान तुम्हें दे तो आप अच्छा पहनना, अच्छा रहना और अच्छा भोजन करना, पहला काम। और दूसरी धन की गति क्या है? दान करना। यदि भगवान तुम्हें उस योग्य बनाए तो कुछ ना कुछ आप भगवान की कथा, मंदिर, जहां संभव हो सके आश्रम, गौशाला, आप सहयोग करिएगा। आपने उपयोग भी नहीं किया। कई लोग इतने कंजूस होते हैं, वो खुद भी उपयोग नहीं करते और दूसरे को देते भी नहीं। हाँ, एक सेठ जी थे, ड्राइवर के साथ जा रहे थे तो अचानक ड्राइवर को बोले, रोको रोको रोको। ड्राइवर ने कार रोकी, सेठ जी कार से उतरे, सामने एक मूंगफली पड़ी हुई थी। तो सेठ जी उठा के लाए मूंगफली, उसको फोड़ा, दो दाने निकले, एक ड्राइवर को दिया, खुद खाए। और ड्राइवर से बोले, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे ही मजे मारोगे। प्यार से बोलो। तो ऐसे लोगों को आप सिर्फ नमस्कार कर सकते हो। प्यार से बोलो। तो तीसरी धन की गति क्या है आपकी?